एक बार एक राजा की कई संतान नहीं थी। उम्र ढलती रही थी। बहुत प्रयास किए। कई हकीमों को वैद्य को दिखाया, परंतु नतीजा सिफर रहा। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। महल के भीतर एक नया महल बनवाया। उसके मुख्य द्वार पर बीजगणित का एक सूत्र लिखवाया और पूरे राज्य में मुनादी बाई की, जो भी व्यक्ति इस सूत्रों को हल कर देगा उसके बाद ये द्वार खुल जाएगा, वही इस महल का स्वामी, वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। आप पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ और विद्वान पहुंचने लगे, पर कोई भी उस सूत्रों को हल नहीं कर सका। राजा की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद प्रयास करने वाले आने बंद हो गए। राजा ने पास के राज्य में भी ढिंढोरा पिटवाया दिया। प्रलोभन अच्छा था। बहुत से लोग आने लगे, पर किसी से भी सूत्र हल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग आने कम हो गए। एक दिन केवल 2 ही लोग पहुँचे, जिनमें से एक गणितज्ञ थे और एक साधारण युवक। युवक के जीर्ण शीर्ण वस्त्र देखकर द्वारपाल उसे क्रोधित हो भगाने लगा। तुमसे ना हो सकेगा, जाओ। राजा की दृष्टि पड़ी तो युवक को रुकवाया गया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि पहले विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दे। यदि इनसे ना हो सका तब प्रयास करूँगा। राजा बोले, ठीक है, आप आसन ग्रहण करें। वो गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, पर कुछ न हुआ। अब युवक को बुलवाया गया। युवक ने जाकर द्वार पर हाथ लगाकर धक्का दिया। द्वार खुल गया। महल करताल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा कि जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे, तब मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि ये कोई बीजगणित सूत्र ही ना हो एवं द्वार पर बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। जीवन में कई बार हम सभी किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होता ही नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सरलता से सोचें। कई बार समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। समाधान साधारण हो सकता है, बस सही दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। पूर्वाग्रह से बचें। किसी व्यक्ति की योग्यता को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची योग्यता किसी भी रूप में आ सकती है। रचनात्मक सोच बनाएं। हर समस्या को नए नज़रिए से देखने का प्रयास करें। केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना हमेशा सफल नहीं होता। अवसर का महत्व समझें। जब मौका मिले तो उसे भुनाने का प्रयास करें। समझदारी और धैर्य के साथ सही समय पर कदम उठाना महत्वपूर्ण है। समस्या पर सवाल उठाएं। समस्या को ठीक से समझाना और ये जांचना कि क्या ये वाकई में समस्या है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।